गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको यह चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझा दिया था। आइए अब इसका मैं रिवीजन करवा दूँ। तो रिवीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, इसमें दिया गया है अर्थ आवर होम, धरती जो कि हमारा जो है वह घर है, वो माना जाता है। अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मेक्स इट अ यूनिक प्लैनेट। प्रेजेंस ऑफ लाइफ यानी यह जो है जीवन जो कि मौजूद है धरती पर, यह एक इसको जो है यूनिक प्लैनेट बनाता है। लेट अस नो द फैक्टर्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अब देखिए, हम इसमें यह जानेंगे कि वह कौन सा फैक्टर है जिसके कारण जो है धरती पर जो है वह लाइफ जो है वह पॉसिबल होता है। तो सबसे पहला है दिया गया, आप देख रहे हैं, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब न ही धरती जो है न ही अधिक गर्म है और न अधिक ठंड है। यहाँ द अर्थ हैज फेवरेबल टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन इट। धरती पर जो है फेवरेबल टेम्परेचर है, मतलब कि कहने का अर्थ वह जो है तापमान जो होता है धरती पर वह फेवरेबल है, जो कि यहाँ पे जो है जीवन को संभव करता है। द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन अफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सूर्य से जो है धरती की दूरी वह भी प्रभावित करता है द टेम्परेचर, तापमान को ऑन द अर्थ, धरती पर। सम प्लेसेज ऑन अर्थ आर वार्मर दैन द अदर्स। कुछ जगह धरती पर ऐसा है जो कि दूसरे जगहों की अपेक्षा अधिक गर्म है, बट लेकिन इट इज नॉट टू हॉट और टू कोल्ड लाइक द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। लेकिन यह सोलर सिस्टम में और दूसरा जो प्लैनेट्स है उसकी तरह जो है न अधिक गर्म है और न अधिक ठंडा है। अब देखिए, दूसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी जल की जो है उपलब्धता, उसके बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लीव। जितने सजीव प्राणी हैं उनको जीवित रहने के लिए जो है वाटर की जरूरत होती है। द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट हैज वाटर। धरती केवल एक ऐसी ग्रह है जिस पर जो है जल मौजूद है। इट इज ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसको प्रायः जो है अक्सर जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, ओशियन, स्नो एंड रेनफॉल। मतलब इसे जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ऐसा क्योंकि यहाँ पर जो धरती पर जो विशाल मात्रा में, अधिक मात्रा में जो है जल है जो कि पाया जाता है द फॉर्म ऑफ लेक्स, लेक्स में झील, ओशियन, स्नो एंड रेनफॉल के रूप में। दिस वाटर हेल्प्स अस टू लिव ऑन अर्थ। और यह जल जो है हमें मदद करती है धरती पर रहने में। देयर इज अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो, और अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, वह भी जो है धरती पर है। अब देखिए, ब्लैंकेट ऑफ एयर, तीसरा फैक्टर है ब्लैंकेट ऑफ एयर। इफ यू पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो ऑन इट यू विल फील समथिंग ऑन योर पाम। देखो दिया गया, इफ यू पुट, यदि तुम रखते हो योर हैंड, अपने हाथ को, इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, अपने मुंह के सामने, एंड ब्लो ऑन इट, और उस पर फूकते हो तो यू विल फील समथिंग ऑन योर पाम। तब तुम ऐसा महसूस करोगे कि कुछ चीज जो है तुम्हारी हथेली पर है। बट लेकिन यू कैन नॉट सी और टच इट, लेकिन तुम इसे देख नहीं सकते हो और न इसे टच छू सकते हो। दिस इज एयर, यह जो है हवा है। ऑल थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। सभी जो लिविंग थिंग्स है, सजीव प्राणी है, उनको जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। धरती जो है वह घिरी हुई है वो ब्लैंकेट ऑफ एयर, मतलब हवा की चादरों से। अब देखिए, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीमली हॉट एंड हार्मफुल रेज ऑफ द सन। यह जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है फ्रॉम द एक्सट्रीमली हॉट एंड हार्मफुल रेज ऑफ द सन। अब है दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और यह ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है वह एटमॉस्फेयर कहलाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर मेक्स द अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट। अवेलेबिलिटी ऑफ एयर यानी हवा की जो है मौजूदगी जो है वह धरती को एक विशेष ग्रह बनाती है। अब आइए जानते हैं शेप ऑफ द अर्थ, धरती का आकार, इसके बारे में। For many years, people thought that the earth was flat. कई वर्ष पहले जो है लोग जो है यह सोचते थे कि धरती जो है वो फ्लैट है। Later, बाद में sailors and explorers found that it is round like a ball. बाद में sailors और explorers ने पाया कि यह जो है गोल है, round like a ball, मतलब यह गेंद की तरह है। The earth shown as globes or in pictures look like a ball, but its shape is not perfectly round. अब देखिए, धरती जो कि दिखाया जाता है ग्लोब में
या फिर कोई तस्वीर में वह जो है गेंद के जैसा होता है, बट लेकिन इट्स शेप इज नॉट परफेक्टली राउंड, लेकिन इसका आकार जो परफेक्टली राउंड नहीं है। इट बल्ब्स इन द मिडिल एंड इज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप। देखिए टॉप में जो है यह फ्लैट, हल्का ऊपर के भाग जो है इसका वह फ्लैट है, एंड बॉटम और नीचे का भाग। द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका नॉर्थ पोल कहलाता है और साउदर्न पार्ट जो है वह साउथ पोल कहलाता है। अब आइए मूवमेंट ऑफ द अर्थ, धरती की जो है वह गति। यू हैव सीन दैट एवरी डे द सन अपीयर्स टू राइज इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग। तुमने यह देखा है कि प्रतिदिन सूर्य जो है वह अपीयर्स टू राइज इन द मॉर्निंग, सुबह में जो है वह उगता है और फिर शाम होते होते जो है शाम के समय में वो अस्त हो जाता है। हैव यू वंडर्ड हाउ वी हैव डे एंड नाइट। अब देखिए, अब आपको जानना है यह दिन और रात कभी कैसे होती है। हैव यू वंडर्ड हाउ वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन ईयर। अब सीजन जो वह एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। कभी ग्रीष्म ऋतु तो कभी वर्षा ऋतु, कभी जो है ये शिशिर ऋतु, इस तरह से मतलब चेंज होता रहता है। तो अब द अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, धरती की जो है दो तरह की गति होती है। वह एक है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। एक होता है जो दैनिक गति और एक होता है वार्षिक गति। तो अब देखिए रोटेशन, आपको मैं दैनिक गति जिसके कारण जो है डेज एंड नाइट्स, दिन और रात होती है, उसके बारे में मैं समझाता हूँ। हैव यू सीन अ टॉप स्पिनिंग ऑन इट्स टिप। अब देखिए, क्या आपने देखा है कि लट्टू जो है स्पिन करता रहता है ऑन इट्स टिप। इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लोअर टिप to its upper tip, then you will see a line along which the top is spinning. This is an imaginary line. यहाँ पे जैसे बताया गया, आप देख रहे हैं imaginary line यहाँ पे दिया गया है, just like the top, ठीक लट्टू की तरह। The earth spins on an imaginary line. धरती जो है वो स्पिन करती है एक imaginary line पे, that passes through its two poles, और जो यह गुजरती है दो पोल्स से। This is called its axis, यह एक्सिस कहलाती है। The earth constantly spins on its axis from west to east. धरती जो है लगातार स्पिन करती रहती है अपने अक्ष पर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। वन स्पिन कंप्लीटेड बाय द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। वन स्पिन जो कंप्लीट होता है अपने मतलब अर्थ के द्वारा, धरती के द्वारा अपने एक्सिस पर, इट्स एक्सिस, वह जो है रोटेशन कहलाता है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। धरती जो है पूरा करती है एक कंप्लीट वन रोटेशन, वह कितने देर में? तो 24 आवर्स में। We experience day and night due to the Earth's rotation. अब जो है हम लोग जो धरती पर जो दिन और रात जो देख पाते हैं वह रोटेशन के कारण ही होता है। रोटेशन के कारण दिन और रात जो है वो बदलते रहते हैं। The part of the Earth that faces the sun during rotation experiences day. धरती का वह भाग जो सूर्य के सामने पड़ता है रोटेशन के समय, तब जो है उस भाग में दिन होती है। और the part that does not face the sun during rotation experiences night. और धरती का वह भाग जो स्पिन करते के मतलब रोटेशन के समय वह सूर्य के सामने नहीं पड़ता है, वहाँ पे रात होती है। अब आइए आपको मैं बताता हूँ रिवॉल्यूशन, कॉजेज चेंज ऑफ सीजन। रिवॉल्यूशन के बारे में, रिवॉल्यूशन जिसके कारण जो है ऋतुएं बदलती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तुमने यह पढ़ा है, जान चुका है कि यह धरती जो है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। लाइक ऑल द प्लैनेट्स in the solar system, the earth also moves around the sun on an imaginary fixed path called the orbit. दूसरे प्लैनेट की तरह धरती भी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है एक इमेजिनरी फिक्स्ड पाथ में, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिवॉल्यूशन। और यह गति जो है धरती की वह रिवॉल्यूशन, वार्षिक गति कहलाती है। द अर्थ टेक्स 1 year टू गो अराउंड द सन। धरती जो है एक 1 year दिया गया, यानी 1 वर्ष का समय लेती है सूर्य का जो है पूरा चक्कर लगाने में। रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन। रिवॉल्यूशन के कारण जो है सीजन वह चेंज होती है, ऋतुएं बदलती है। देयर आर 4 मेन सीजन्स। मुख्यतः जो है 4 ऋतुएं होती हैं, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। समर सीजन जो आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु जो कि अभी है। उसके बाद ऑटम सीजन वो होता है हेमंत ऋतु। इसके अलावा विंटर सीजन यानी जाड़ा ऋतु और स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट the sun's rays fall on different parts of the earth. जब यह गति होती है तो सूर्य की किरण जो है वह धरती के विभिन्न भागों पर पड़ती है। The part of the earth facing the sun gets directed heat and experiences summer. धरती का वह भाग जो सूर्य का सीधा प्रकाश
जिस भाग पर पड़ता है वहाँ पे जो है वह ग्रीष्म यानी समर का टाइम रहता है। ऑन द अदर हैंड द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट रिसीव डायरेक्ट हीट, धरती का हुआ भाग जो सीधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, वहाँ पे जो है सन एक्सपीरियंसेस विंटर, सूर्य का प्रकाश बहुत कम जाता है, उस भाग में जो है विंटर यानी जाड़ा ऋतु होती है। अब आपको यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, मध्य में जो है सूर्य है और इसके चारों ओर मतलब यह जो है धरती जो अपना चक्कर लगा रही है। सब में आप जैसे देखिए 21 मार्च स्प्रिंग सीजन दिया गया है, 21 जून समर सीजन, 23 सितंबर ऑटम सीजन और 22 दिसंबर वो विंटर सीजन। अब आइए इसमें ट्रू फॉल्स में आपको एक्सरसाइज में दिया गया राइटिंग फॉर ट्रू एंड फॉर फॉल्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है और यह कंप्लीट भी करवाया है। तो इसमें भी अब जैसे आप देख सकते हैं वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कंप्लीटेड इन अ ईयर, वन रोटेशन जो होता है वह एक ईयर में, ये तो गलत है, वह मैंने बताया था रोटेशन 24 आवर्स होता है, तो इसमें आपको फॉल्स है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर बी में दिया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्चर ए में और पिक्चर बी में दोनों में दिखाया गया है। इस आधार पर जैसे विच मूवमेंट इज शोन इन पिक्चर, रोटेशन और इवोल्यूशन, इसमें जो बताना है आपको इस तस्वीर में कौन सी गति दिखाई जा रही है, रोटेशन या इवोल्यूशन, इस तरह से मैंने आपको से पहले बताया था, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, याद भी करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। तो अभी मैंने आपको जो है यह चैप्टर 2 का जो है वो रिवीजन किया, जिसमें अर्थ आवर होम दिया गया है। तो अभी जो मैंने आपको यह बताया अर्थ आवर होम, धरती के बारे में कुछ जानकारी, धरती की गति के बारे में, रोटेशन और इवोल्यूशन यानी दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।